प्रेज द लॉर्ड। एक आयत निकालें इब्रानियों और उसका 11 का 17 से 19 3 आयत पढ़ें। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जानने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को नहीं, बस ठीक है ना। अब्राहम और हमारे में जमीन आसमान का अंतर था। उसका विश्वास और हमारा विश्वास बहुत अंतर है। अब्राहम को यह विश्वास था मैं मार दूंगा ना, जिलाएगा प्रभु इसी को। यह अब्राहम का विश्वास था। उसको डर ही नहीं था उसको मारने में। आज आपको और हमें बोले मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊं उस यात्रा में। मैं अपनी बात बता रहा हूं। 3 दिन की यात्रा, 3 दिन बच्चे को लेकर साथ चल रहा है, लकड़ी उठा रहा है, आग उठा रहा है, वेदी बना रहा है, छुरी चला रहा है। क्यों? उसका कारण ये है, यही जिएगा, इसी को मारूंगा। वो विश्वास था उसका। हमारा विश्वास उसकी टक्कर में नहीं है। इसीलिए चेले बोलते हैं हे प्रभु प्रार्थना करता हूँ विश्वास बढ़ा। विश्वास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है मसीहों के लिए। लिखा है विश्वास ही के द्वारा अब्राहम क्या गिना गया? धर्मी गिना गया। किस विश्वास के द्वारा? उस विश्वास के द्वारा कि मार भी दूंगा ना, यही जिएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा करिए मेरे प्रभु ने, इसके द्वारा तेरा वंश पैदा करूंगा। मेरा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता, यह विश्वास था उसका। आज आप और हमें कई बार प्रतिज्ञा देके तोड़ देते हैं, कई बार, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मेरा प्रभु हमें प्रतिज्ञा देके तोड़ता नहीं है। उसने प्रतिज्ञा दी है। आज हम सब उसकी जाति, इस्राएली जाति में जुड़ गए हैं। ये प्रतिज्ञा है उसकी। इसका मतलब सारी आशीषें उनकी आज हमारी है। इसका मतलब स्वर्ग राज्य हमारा है। ये प्रतिज्ञा है उसकी। उस प्रतिज्ञा पे विश्वास करें, आप स्वर्ग राज्य जाएंगे। उसकी प्रतिज्ञा अनोखी है। अब्राहम है। पूरी दुनिया के अंदर उसको चुना अपनी जाति बनाने के लिए। क्यों खास था वो? उसका सबसे बड़ा कारण, आज हमारे पास मटेरियल है, बाइबल है हमारे पास, पवित्र आत्मा का दान है हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह ने सारे उदाहरण दे चुका है हमें, हम पढ़ के विश्वास में आते हैं। अब्राहम के पास क्या था? कुछ भी नहीं। उसका पिता खुद मूर्ति बनाता था, मूर्तियां बेचा करता था। उसने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जिसको देखा नहीं था, इसलिए उसका विश्वास बड़ा गिना गया है। वो विश्वासी, उसी विश्वास के द्वारा आज हम उसके, जब हम विश्वास करते हैं, उसके संतान कहलाते हैं। यूहन्ना निकालें। आज पाम संडे है, इसलिए 2 मिनट बोलूँगा ताकि बच्चों को सीखने में आए कि पाम संडे होता क्या है। यूहन्ना और उसका 12वां अध्याय और उसका 12। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में 15 आ तक पढ़ना रहा है है। ना। हाँ। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है,
हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आमीन। पाम संडे क्यों मनाया जाता है ये हमें मालूम होना चाहिए। स्पेशली बड़ों को मालूम है, छोटे बच्चे जो जवान हैं, जो यूथ हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए। पाम संडे की विशेषता है, ये विजय यात्रा थी प्रभु यीशु मसीह की। ललकार थी कि मैं अब आ चुका हूँ तुम्हारे को छुटकारा देने के लिए। और यरूशलेम के अंदर इसने विजय प्रवेश किया। पाम यानी कि खजूर, ये दर्शाता है विक्ट्री को, आज़ादी को, जीत को दर्शाता है ये। इसीलिए खजूर की डालियां सब लोगों ने दिखाई और उनको ये लग रहा था कि ये रोमी साम्राज्य से हमें निकाल कर स्वतंत्र देश यरूशलेम हमें देगा। इसलिए सब लोगों ने उसे विजय कर कर उसको बुलाया गया। और प्रभु यीशु मसीह आए गधे के ऊपर बैठकर। वो भी भविष्यवाणी थी, इस कारण से आए। गधा दर्शाता है बोझ को उठाने को, घोड़ा दर्शाता है युद्ध के लिए। इसीलिए गधे के ऊपर आए कि मैंने तुम्हारे पूरे पापों का बोझ उठा लिया है और इसीलिए मैं गधे के ऊपर आ रहा हूं। अब तुम फ्री हो चुके हो, स्वतंत्र हो चुके हो तुम लोग। होसन्ना करके चिल्लाने लगे, इसका मतलब है आराधना। इसका मतलब आप निकालें भजन संहिता 118 और उसका 25वीं आयत, इसके अंदर होसन्ना का पूरा मीनिंग है। यहां पढ़ता हूं, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। ये सच्चाई है। आज हमें यही बोलना है, हे प्रभु विनती सुन उद्धार दे, विनती सुन सफलता दे। ये छोटा सा संदेश है पाम संडे का, और कुछ भी नहीं है। पहला दिन सप्ताह का, इसको मालूम था अब ये अंतिम दिन क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये मर जाएगा। ये आया विजय यात्रा पर, जीतने आया था। ये किसको जीतने आया था? मृत्यु को जीतने आया था। आज हमें मालूम होना चाहिए मेरे प्रभु ने मृत्यु को जीत लिया है, तीसरे दिन जी उठा है। हर एक मसीह के पास ये धन्य आशा है कि हम जिएंगे दोबारा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हमारा दोबारा जीवन प्रभु हमें देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने करके बताया, और जो उसके ऊपर विश्वास करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा। हमें याद होना चाहिए खजूर क्यों है? विक्ट्री को दर्शाता है। गधा क्या है? बोझ को उठाता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह का आगमन विजय को दर्शाता है। आ गया वो ललकार के साथ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हरा दूंगा मैं तुझे, और उसने हरा दिया। उस समय लोगों ने सोचा था रोमी साम्राज्य से हमें विजय दिलाएगा या नया राजा है, पर उनको मालूम नहीं था रोमी साम्राज्य से नहीं, वो पूरे पापों से तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता है, तुम्हारी बंधुआई से तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता है, तुम्हें पूर्ण रूप से आज़ाद करना चाहता है। ये प्रभु की एक मनसा थी। आज हम वैसे ही जिए, प्रभु की मनसा जो हमारे लिए है। हमें स्वतंत्र कर दिया है उसने, हम स्वतंत्रता में जिए, दोबारा बंदिश में ना जाए। नहीं तो उसका बलिदान व्यर्थ कर देंगे हम, तुच्छ कर देंगे हम। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। बच्चे का पढ़ाई के लिए, बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए माँ बाप उधार तक लेते हैं, लोन भी लेते हैं, और काफ़ी लोन लेते हैं, और बच्चा ना पढ़े, बच्चा योग्य ना बने, बच्चा बाद में जाके ठेला ही चलाए। वो लोग पढ़ाई करके सिर्फ नाम से गया और वहाँ जाके अगर ड्रग्स ले और गलत गलत काम करे, उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी? वो माँ बाप तो कर्जे में दब गया अपने बच्चे के फ्यूचर को बनाने के लिए, पर उस बच्चे ने क्या सच में उसके माँ बाप का आदर किया? नहीं किया। उस बलिदान का आदर किया? नहीं किया। ऐसे ही मसीह में जब हम आ चुके हैं, हम मेरे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का आदर करें। आज स्वीकार करा है हमने उसको, हे प्रभु तू आ हमारे जीवन में और हमें इस बंधुआई से छुड़ा ले, क्योंकि तू सच में राजाओं का राजा है, तेरे हाथ में विजय है,
तो हमें विजय दिलाएगा, तो हमें उद्धार देगा, हमें सफलता देगा। ये उसका वादा है। चिल्ला के हम बोलें, होसन्ना, प्रभु तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की स्तुति हो, क्योंकि हमने तुझे सच्चे दिल से स्वीकार किया है। जब आप सच्चे दिल से स्वीकार करोगे, आप जान लीजिए आपके जीवन में 1% भी पाप, 1% भी गुनाह, 1% भी कपट, 1% भी ईर्ष्या नहीं रहेगी। आप पूर्ण रूप से शुद्ध होकर मेरे प्रभु के योग्य बन जाओगे और मेरा प्रभु आपको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु आज के वचन के लिए मेरे प्रभु, आपको हम स्वीकारें और आपके नाम पर विश्वास रखें मेरे प्रभु। विश्वास असंभव को संभव करता है मेरे प्रभु। विश्वास जो ना देखा गया है उसको भी हम देख पाते हैं विश्वास के द्वारा मेरे प्रभु। आज का वचन हर एक के दिल में घर करे मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा आशीषित हो मेरे प्रभु, और हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा बनी रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।